क्या चल रहा है हमारे देश में। एक रिपोर्टर की नहीं, एक नागरिक की तरह आपको समझाऊंगा। समझना आप पर है। एक ऐसा नागरिक जो अकल रखता है और आंखों को खुली रखता है और देखता है अपनी सरकार को और सरकार की नीतियों को। अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल सच्ची खबरें एक। हमारे मुल्क में इस वक्त चल रहा है पैन कार्ड स्कैम, जो हमारी गवर्नमेंट कर रही है। जैसे पेगासस से उसने पहले किया था, मोबाइल्स को हैक करना और सिस्टम्स को हैक करना, और आप लोगों के मोबाइल में एक नया झुंझुना आप लोगों को दे दिया गया है, एलेक्सा जिसका नाम है। उससे भी आप लोगों को ट्रैक किया जा रहा है। आप लोगों को इसका इल्म नहीं है, क्योंकि आप लोग इंटरनेट का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते हो कि वहाँ से आप कुछ सीख सको, कुछ समझ सको। आप लोग इंटरनेट का इस्तेमाल सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए करते हो। हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, इसमें कुछ अहले अकल लोग हैं जो अकल रखते हैं। वो अकल का इस्तेमाल करते हैं और पता करते हैं सारी चीज़ों को, ताकि वो किसी धोखे में ना आए, और जब वक्त और ज़रूरत पड़े तो वो अपने देश को, अपने देश के लोगों को बचाने के लिए आवाज़ें उठाए, जिसकी मैं एक कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ सिर्फ मुसलमानों को जगाने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं यहाँ हर किसी को जगाने के लिए बैठा हूँ, क्योंकि ये देश मेरा है। और अपने देश के खातिर अगर मुझको सूली पर भी चढ़ना पड़े तो मैं इसको शर्फ समझूंगा अपने लिए। और ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये मेरे इमोशंस है। इससे पहले मेरे यूट्यूब के 2 चैनल इसीलिए बंद किए गए। देश में नया खेल चल रहा है। जैसे पहले पेगासस के ज़रिए हमारी गवर्नमेंट हमारे चैट्स पर, हमारी पर्सनल लाइफ पर जासूसी कर रही थी। बहुत मज़ा आता है मोदी को लोगों की जासूसी करने। अपने घर की जासूसी कर लेता तो उसके बच्चे भी होते और उसको समझ में आता परिवार का दुख क्या होता है, परिवार का सुख क्या होता है। छोटी उम्र में माँ के गहने चोरी करके भागने वाला, जवानी में बीवी का हक चोरी करके भागने वाला, अब बुढ़ापे में देश के लोगों को यूं ही सत्यानाश कर रहे हैं। अब पैन कार्ड पर आपके जो बारकोड होगा, वो बारकोड आपका बताएगा कि आपके अकाउंट में कितने पैसे और आप कितने खर्च करते हैं, और इसका पूरा डेटा, पूरा अपडेट इसकी हमारी गवर्नमेंट के पास होगी। जैसे ही आप कोई ट्रांजैक्शन करोगे तो हमारी गवर्नमेंट के पास में इसका सारा डेटा चला जाएगा। और फिर जो है ना, हमारी गवर्नमेंट 1500 करोड़ से बनाए हुए इस प्रोजेक्ट को 1.5 लाख करोड़ की वसूली में आपसे वसूलेगी। हाँ, जितने भी न्यूज़ चैनल्स पेपर बताते हैं ना, अपने बैकग्राउंड में दिखाकर या अपने साइड में दिखाकर, उसकी पुष्टि नहीं होती, कोई पढ़ता नहीं उसको। इसी तरीके से बताए जाते हैं और आपको इसी तरीके से इसको विश्वास करना होगा आपको कि हमारी देश की गवर्नमेंट हमारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात कर रही है। पहले इसने पेगासस का सिस्टम लाई, हमारी प्राइवेसी को भंग कर दिया। आप लोगों ने आजकल गूगल में देखा होगा फ़ोटोज़ को, जो गूगल में सेव किया जाता है फ़ोटोज़ के एप्लीकेशन में, वो अपनी मर्ज़ी से जो है ना उन फ़ोटोज़ को नए तरीक़ों से क्रिएट करता है और आपके सामने उसकी अपडेट भेजता है। फ़ोटोज़ मूव करते हैं और फ़ोटोज़ जो है ना कलर हो जाते हैं, उसके पीछे म्यूज़िक आ जाता है। आपकी इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं है गूगल को, ये आपकी सरकार का किया हुआ काम है। उसी तरीके से अब हमारी सरकार जो है हमारे पैन कार्ड के ऊपर जो है ना पाबंदी लगाना चाहती है। कैसी पाबंदी लगाना चाहती है? ये आपसे 50 रुपये लेगी और आपकी इंक्वायरी रखेगी, और आपको हर साल जो है ना उस पैन कार्ड को अपग्रेड करना पड़ेगा। अभी आपके साथ इसी प्रोसेस को किया जाएगा। आपके पैन कार्ड को अपग्रेड किया जाएगा, आपको बताया जाएगा मैसेजेस के थ्रू कि आप किस एप्लीकेशन से पैन कार्ड को अपग्रेड कर सकते हैं, और आप स्मार्टनेस में आकर पैन कार्ड को अपग्रेड कर दोगे। और करने के बाद में अडानी जैसे चोर, अंबानी जैसे चोर, मालिया जैसे चोर, नीरव मोदी जैसे चोर, ललित मोदी जैसे चोर, और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री पद्मश्री पचहत्तम श्री नरेंद्र मोदी जैसे चोर आप पर पूरी नज़र लगा कर रखेंगे कि आपने कितना पैसा कमाया, कितना पैसा ट्रांजैक्ट किया, कहाँ से किया, कैसे हुआ, कब किया, और आपसे टैक्स वसूला जाएगा उसका। ये स्मार्ट सिस्टम आपके हाथ में दे दिया गया, मोबाइल पे का और पेटीएम का और गूगल का। आपको पता है आपके ट्रांजैक्शंस के ऊपर कितने पैसे उसमें हेराफेरी किए जा रहे। इस पर फिर कभी बात करूँगा, लेकिन पता कीजिए, जागरूक होइए।
मैं ये चैनल पर ये जो बकवास करता हूँ ना, ये इसलिए नहीं करता कि मेरे को टीआरपी मिले, मेरी औकात ही नहीं है। मेरे सब्सक्राइबर देख लो, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते नहीं हो, तो मेरे सब्सक्राइबर है ही नहीं। इससे पहले यूट्यूब ने मेरे 2 चैनल उड़ा दिया, क्योंकि मैं यहूदियत के खिलाफ बोल रहा था और वो सारी बातें बता रहा था जो यहूदियत ने आपकी ज़िंदगियों में करके रखी है, जो आपको खुद को पसंद नहीं है। हमारे मुल्क के मर्दों को और हमारे मुल्क के औरतों को जो है ना अपनी बुराई पसंद नहीं है, वो अपनी बुराई नहीं सुन सकते, बिल्कुल बीजेपी गवर्नमेंट की तरह। उत्तर प्रदेश में झांसी में एक हॉस्पिटल जल जाता है, 17-18 बच्चे जो है ना नवजात शिशु मर जाते हैं बेचारे, और इस पर आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं। क्यों? क्योंकि तुम तक नहीं घटी है। जब तुम्हारी औलादें, तुम्हारे पैदा हुए नए बच्चे जो अभी पैदा हुए और वो मर जाए आग लग के जल कर, उनका कबाब बनेगा ना, तब आपके समझ में आएगा कि वो माँ बाप के दिल पर क्या बीती होगी। उसके बाद बहरेज के दंगे किए गए। बहरेज के दंगों में हमारे यूपी के मुख्यमंत्री वो जाते और उस मृतक के घर पे जिसको गोली मारी जाती है हिंदुओं द्वारा, लेकिन बताया मुसलमानों का नाम जाता है। आज तक साबित नहीं कर सके किस मुसलमान ने मारा, बस मुसलमान ने मारा। उसके घर पे पुलिस जो है ना, मुख्यमंत्री जाता है और मुख्यमंत्री उसको मदद देता है, सहायता प्रदान करता है। संभल में 5-6 लोगों को मार दी पुलिस ने, बेवजह मार दी। वहाँ हिंदुओं को मारना चाहिए था, क्योंकि वहाँ आतंक हिंदू फैला रहे थे, मुसलमान नहीं फैला रहे थे। तुम किसी घर में जाकर किसी की मस्जिद को तोड़ने की बात करोगे ज़बरदस्ती का, तो वो तुम्हारा विरोध नहीं करेगा, विरोध करने वाले को गोली मार दोगे तुम। और इसको सेक्युलर कंट्री बोलते हो, कानून को, संविधान को तुम बोलते हो ये अम्बेडकर का लिखा हुआ है। नहीं, ये मनुस्मृति है, ये तुम्हारा कानून है जिस पर तुम चलना चाहते हो, जिस पर चलते चलते तुम जो है ना देश को गुलाम बनाना चाहते हो फिर से, जिस गुलामी से ये देश आज़ादी ना हो, क्योंकि तुम लोगों की सोच को गुलाम बना रहे हो। ब्रिटिश से हम इसलिए जीते थे कि हमारी सोच गुलाम नहीं थी, और ये काले ब्रिटिश से हम इसलिए नहीं जीत पा रहे, और हम इसलिए नहीं जीतेंगे क्योंकि हमारी सोच गुलाम हो गई है। इसी तरीके से संभल का दंगा हुआ, और संभल के उन लोगों के घरों पर जिनके बच्चे मरे, वहाँ हमारे मुख्यमंत्री नहीं गए, उनको सहायता प्रदान नहीं की। मुसलमान है ना वो, तो मुसलमान तो आतंकवादी होता है, उनको सहायता प्रदान नहीं की, उनके लिए कोई पैकेज नहीं दिया। क्यों? क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट का, आरएसएस का और हिंदुस्तान की हुकूमत का यही मंशा है कि मुसलमानों को जितनी भी तरीके से हो सके तकलीफ पहुंचा सको, इनके कारोबार को ख़राब करो, फाइनेंशियली इनको वीक करो, डेमोलेशन बुलडोज़र के नाम पर इनके घरों को तोड़ो, और जो है ना बचा कुछ जो है ना तो इनकी बहन बेटियों से रेप करो। ये तो टकला योगी बोलता है ना, और इसके अलावा कुछ बचा है तो आखिर में इनका कत्ल करो किसी भी तरीके से। ये एजेंडा इस गवर्नमेंट का है, यही एजेंडा लेकर ये गवर्नमेंट आई थी ना, 2025 तक हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना देगी। ये खाली मुसलमानों के लिए नहीं खेल खेला जा रहा है पूरा का पूरा, ये पूरा खेल जो है ना हिंदुस्तानियों के लिए खेला जा रहा है। 3,500 साल से जो हिंदुस्तान के मूल निवासी थे, जिनको आज दलित और चमार बोला जाता है, बोलो मूल निवासी, जो घर का मालिक है उसको घर का कब्जेदार बताया जा रहा है, उसको घर में छोटा बताया जा रहा है, और जो बाहर से चोर आया हुआ है वो घर में आकर जो है ना घर के मालिक को बोल रहा है तू नीचे, तू गलीज है, तू गिरा हुआ है। कब जागोगे मेरे देश के लोगों? कौन सा दिन आएगा जिस दिन तुम जागोगे, जिस दिन ये दिल को सुकून मिलेगा कि नहीं मेरा देश जाग गया है। अब मेरा देश जो है ना हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं बटेगा, अपने पैन कार्ड आधार कार्ड को अपग्रेड नहीं कराएगा, नहीं मांगता हमको पैन कार्ड आधार कार्ड। इनकम टैक्स हमारा चोरी करके तुम अडानी को दे रहे हो, वो चोर को, अंबानी को दे रहे हो, तुम्हारी अय्याशियों में तुम उसको पूरा कर रहे हो, तुम्हारे इलेक्शंस में तुम वो पैसा खर्चा कर रहे हो जो हम टैक्स दे, दिन रात गधे की तरह मजदूरी करके अपने पसीने को खून की तरह बहाकर, अपने खून को पसीने की तरह बहाकर जो है ना हम कमा रहे हो, और वो पैसा हम तुमको दे रहे टैक्स के नाम पर, और तुम उसका इस्तेमाल ऐसा कर रहे हो। किधर है देश में उन्नति, प्रगति? छोटे खड्डे हुआ करते थे रास्तों पर, आज वो बड़े हो गए, सुरंग बन गई उन खड्डों में।
अगर मेरे देश के लोगों को थोड़ा से भी होश होगा, थोड़ी सी भी अकल होगी, तो धर्म के नाम से बाहर निकलेंगे, सच्चाई को और हकीकत को देखेंगे और जानेंगे और होश में आकर इस सरकार का कुछ करेंगे। वरना वो दिन दूर नहीं जब 2025 आ रहा है और 2025 के आने से पहले पहले ये गवर्नमेंट तुम्हारे देश को आग लगा देगी, क्योंकि इनका एजेंडा था 2025 तक के हिंदुस्तान को हिंदू राज्य बना दे, हिंदू राष्ट्र बना देगी, और ये उस पर पूरी तरीके से चल रहे हैं। मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा आपको कि 15 लाख रुपए किसके अकाउंट में आए थे। जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।